प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सरकार की सफेद झूठ एक और अब आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा हूं। यानी अब देखिए, जैसे ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, त्राही त्राही कर रही थी जनता, त्राही त्राही, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से हर चीज़ की कीमतों में उछाल आता है, क्योंकि सभी तो इससे इंटरलिंक हैं। और जब भी जनता सवाल करती थी या कोई विरोध करते थे, कोई प्रदर्शन करते थे, तो सरकार का सीधा जवाब होता था, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हम नहीं बढ़ाते हैं, हमारे हाथ में है ही नहीं, तेल कंपनियों के हाथ में है, बाजार के हाथ में है, ऐसे ऐसे ये जुमले बोलते थे। मैं आज पूछना चाहूंगा इनसे, अब 59 दिन हो गए हैं, 59 दिन से फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 90 रुपये प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत हो गई है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, जो कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मंदा था, बहुत सस्ते में था बैरल जो है कच्चा तेल, तब भी लगातार कीमतें बढ़ती रही हैं। कभी भी सरकार ने कम नहीं की हैं, कभी भी कम नहीं की है, लगातार बढ़ती रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हमारे यहाँ है, और अब 59 दिन से नहीं बढ़ रही है। अगर गृह मंत्री का कहना ये सही था कि ये हमारे हाथ में नहीं है, या प्रधानमंत्री महोदय का कहना, या सरकार के किसी मंत्री का अगर ये कहना है कि कीमतें हमारे हाथ में नहीं है, तो अब वो क्यों नहीं बढ़ रही हैं? अगर तुम्हारे हाथ में नहीं तो फिर किसके हाथ में है? वो बढ़ क्यों नहीं रही है? अगर बाजार के हाथ में है या ये ऑयल कंपनियों के हाथ में है, तो वो क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ऑयल कंपनी तो घाटा खाने लग रही है, अभी कम से कम 2.5-3 रुपये लीटर का उनको नुकसान हो रहा है, तो वो कीमत बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? अपने आप नुकसान क्यों खा रही हैं कंपनियां? ये बेवकूफ़ बनाने की इनकी राजनीति है, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं ये। इनके हाथ में पहले भी थी और आज भी है। अगर इनके हाथ में आज नहीं है तो ऑयल कंपनी क्यों नहीं बढ़ा रही है? जब कीमतें कम थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब लगातार बढ़ रहे थे, और अब कीमतें वहां बढ़ी हैं तो यहां नहीं बढ़ रहे हैं। इसका क्या है? सीधा सीधा इसका फंडा यही है, क्योंकि चुनाव है, और चुनाव के बाद एकदम से उछाल आएगा। मैं देशवासियों को, खास करके 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि चुनाव खत्म होते ही ये जितने भी वारे नारे जो है 59 दिन के, वो सारे पूरे निकाल देगी ये गवर्नमेंट। सारे एकदम से कीमतें बढ़ेंगी, हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी। ये तो ये केवल सियासी जो है चाल है, इनकी सियासी चाल है, ये वोट बैंक की राजनीति है। ये हर चीज में इवेंट बनाते हैं। अब ये जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि हमें जनता की बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है, हम डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं। हम जबकि पहले कहते थे, जब जनता खुद कहती थी कम करो, तो कहते थे हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सफेद झूठ बोलनी सरकार को बंद करनी चाहिए, और तुरंत जो है इनको बताना चाहिए कि क्या है सच्चाई, क्यों जनता को मूर्ख बनाते हैं। उसी जनता से आप वोट लेना चाह रहे हैं, और उसी की जनता के सीने पर आप पैर रख करके उनको कुचलना भी चाह रहे हैं। यानी कि कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। मगर अब देश की जनता सब समझ गई है, इनके सारे जुमले समझ गए हैं। अब ये किसी भी हालत में, अब इनको आगे इनकी ओछी राजनीति नहीं चलने देंगे, ये गंदगी आगे नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अब ये यहीं पर कहानी इनकी खत्म होनी पड़ेगी। 5 राज्यों में इनको कहीं भी एंट्री नहीं मिल रही है, और जिस दिन ये उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएंगे, उस दिन ये केंद्र की सत्ता से भी बाहर हैं। कुर्सी डगमगा जाएगी, फिर केंद्र की सत्ता इनके हाथ में नहीं रहेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने पहले भी भविष्यवाणी कर रखी थी कि 5 राज्यों में ये कहीं भी नहीं आ रहे हैं, और जिस दिन 5 राज्यों से आउट हो गए, और खास करके उत्तर प्रदेश से आउट हो गए, उस दिन केंद्र की कुर्सी भी हिल जाएगी, प्रधानमंत्री महोदय की कुर्सी डगमगाने लगेगी। वो आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भरोसे पर ही उनकी राजनीति चल रही थी, और वहां अब मामला सारा डामाडोल है। किसान इनको किसी भी हालत में माफ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो सताया है इन्होंने, वो किसान अब पूरा बदला लेंगे। हर चीज का गिन गिन करके बदला लेंगे, गिन गिन करके बदला लेंगे, और ये उसी लायक है। इनको इनके किए की सजा जनता हर हालत में देगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।